अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा सवाल भी है, लेकिन पहले मैं जो है ना वो कुछ कहना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इफ़त है और मैं एडिशनल प्रिंसिपल हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग कसूर। आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की? जी जी जी। फरमाइए। और सर मैं जो है वो सर जाकिर नाइक से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी जो भी मेरे पास इस वक्त है, मेरी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई में पीस टीवी को डोनेट करना चाहती हूँ। मुझे कोई लीगल प्रोसेस बता दें जिसके तहत मैं ये सारा कुछ दे दूँ। माशाअल्लाह, तकबीर तकबीर तकबीर। बहन जी ने कहा कि वो अपनी सारी ज़िंदगी की जो कमाई है और जो सेविंग है वो पीस टीवी के नाम पे डोनेट करना चाहती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसे कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको अजर इस दुनिया में और आखिरत में भी देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 261, अगर आप एक दाना अल्लाह के राह में देंगे अल्लाह ताला आपको 6 बूटे देगा, हर बूटे पे 100 दाने, यानी 700 गुना ज्यादा, 700 गुना ज्यादा। और वहां अल्लाह रुकते नहीं, अल्लाह ताला बोलते इससे ज्यादा देंगे। और कभी भी डोनेशन दिया जाता है तो ये मत समझो कि डोनेशन की वैल्यू कितनी है। अल्लाह ताला देखते हैं परसेंटेज कितना देते, नॉट वैल्यू। और हदीस से साबित होता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब अल्लाह के रसूल फरमाते कि हमें ज़रूरत है आप डोनेट करो, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो आके डोनेट करते, तो अल्लाह के रसूल पूछता आपने घर पे क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा आधी दौलत। और हमेशा कंपटीशन होता था। हज़रत उमर बोला अभी तो मैं इस कंपटीशन में इंशाअल्लाह आगे आऊंगा। और अमाउंट बहुत था लेकिन परसेंटेज था 50%। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वो आते हैं और डोनेशन देते, क्वांटिटी में कम होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते आपने घर पे क्या छोड़ा? वो जवाब देते मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर पे छोड़ा, मतलब 100%। तो मैं हमेशा कहता हूं परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, नॉट द अमाउंट। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इसका अजर दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। आपने कहा कि फरज जाकिर नाइक मेरी अहलिया पाकिस्तान में मेरे साथ आने वाली थी, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरी बेटी को एक बेटा हुआ, उसका नाम हमने रखा उमर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद। क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी तो मेरी अहलिया ने कहा कि मैं थोड़ा लेट आऊंगी और इंशाअल्लाह 15 तारीख को कल रात को गिने तो परसों नहीं तो कल, अभी तो मंडे आ गया ना, तो मंडे होगा तो कल होगा ट्यूसडे, 15 तारीख को इंशाअल्लाह आने वाली है। तो आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और इंशाअल्लाह उनके कई तकरीर मेरे से ज़्यादा, मैंने कहा था मैं हफ्ते में 3 तकरीर करूँगा, मेरे अहलिया का प्रोग्राम था कम से कम 7-8 तकरीर करना हफ्ते में। लेकिन ये प्रोग्राम की तब्दीली की वजह से अभी शायद वो कॉम्पेंसेट कर पाएंगे क्या पता नहीं। इंशाअल्लाह 15 तारीख को आने वाली है। मेरी अहलिया सिर्फ ख़वातीन में तकरीर करती है। इंशाअल्लाह आप अगर वॉलंटियर्स को कांटेक्ट करेंगे तो मैं कहूँगा मेरी अहलिया से आपसे मिलने को। और मेरी अहलिया भी प्रिंसिपल थी इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल की, और वो भी एक दाई है और सिर्फ ख़वातीन के दरमियान वो तकरीर करती है। लेकिन वो कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करती है। अगर करती होती तो शायद मेरे से ज़्यादा फेमस होती, लेकिन क्योंकि शरीयतन ये सही नहीं है इसीलिए वो इस बात को नहीं मानती। लेकिन इंशाअल्लाह वो काफ़ी नाराज़ थी कि
मेरे साथ ना आ सकी, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन इंशाअल्लाह वो शायद कॉम्पेंसेट करेंगी जब वापस आएंगी, इंशाअल्लाह 2 दिन बाद, या आप कह सकते हैं कि 1 दिन बाद। अर्ली मॉर्निंग आ रही 15 तारीख को। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ इस्लामिक इदारे में जो खुसूसन ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, वहाँ तकरीर करेंगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे, और इस दुनिया और आखिरत में अजर दे। और इंशाअल्लाह आप मत समझो कि जो भी अमाउंट है, आप माशाअल्लाह हज़ारों के सामने ये कह रही है। तो इस्लाम, अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, जब आप चैरिटी करते हैं, जब सदका करते हैं, तो बोल के भी कर सकते और चुपके भी कर सकते। अक्सर चुपके करना चाहिए। आप दाएं हाथ से दे तो बायात को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप जब ओपनली करते तो दूसरे को एक इंस्पिरेशन होता है। तो आपने जो कहा माशाअल्लाह, पता नहीं कितने हजार का मजमा है, 50,000 या मैं गिन नहीं सकता हूं, इतने बड़े मजमे में, और लाइव टेलीकास्ट मिलियंस, लाखों, करोड़ों लोग देख रहे। तो इंशाअल्लाह अगर इनसे कोई लोग को इंस्पिरेशन मिले, उसका भी अजर आपको जाएगा। अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे। अच्छा बहन जी, आपका कोई सवाल भी था? आपने रिक्वेस्ट जो की वो की, आप कह रही थी आपका कोई सवाल है, आप सवाल पूछना अगर चाहें तो। मुझे आपने कराची में अनाउंस किया था कि आपकी वाइफ आएंगी, मैं भी मिलना चाह रही थी इसी काम के लिए। बाजी जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी, आवाज आपकी क्लियर आ नहीं रही है। जी, मैंने कहा कि मैं कराची में आपका सुना था कि आपकी वाइफ आ रही हैं लाहौर में, मैं मिलना चाह रही थी उनसे। और इसके लिए यही कि भी जो मैंने नीयत की है, बस मैं इस पर अमल करना चाहती हूँ। आप से अच्छा, इसका जवाब तो जाकिर भाई दे चुके हैं। इंशाल्लाह आप वॉलंटियर्स को कांटेक्ट कीजिएगा, आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह जाकिर भाई की जो वाइफ हैं वो वॉलंटियर्स के थ्रू या किसी तरह से आपको कांटेक्ट करेंगी, और इंशाल्लाह आप टच में रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर, दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान में बनाएं। हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। बहन का सवाल था कि क्यों नहीं पाकिस्तान में एक इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जैसा स्कूल कायम करे। और ये रिक्वेस्ट तकरीबन 20 साल में सिर्फ पाकिस्तान से सैकड़ों आए, दुनिया से तो हजारों आए। स्कूल कायम करना तो आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। और इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल को देख के हिंदुस्तान और आलम में हजारों स्कूल बने। अफसोस की बात है कोई भी स्कूल 10% भी मयार पे नहीं आया, क्योंकि हमारा जो मयार है वो हाई क्वालिटी है, लोग फॉलो करते। स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:4, स्टाफ 1:2, 400 बच्चे के लिए 200 स्टाफ। नहीं, हम डॉक्टर्स आर्किटेक्ट को फॉलो करेंगे, लेकिन 400 बच्चों के लिए सिर्फ 40 स्टाफ रखेंगे। तो अगर आप पिलर को ही काट देंगे, तो इसीलिए मेरी तकरीर है तालीम दोनों जहां के लिए, मैं कहता हूं तकरीर सुनो, उसको फॉलो करो, बाद में मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान में आया, क्योंकि स्कूल बनाना बहुत अच्छी बात है, इस्लामिक स्कूल चलाना आसान है, लेकिन इस्लामिक मयार पे, कुरान और हदीस के मयार पे, और दोनों जहां की तालीम बहुत मुश्किल है। अल्लाह की मदद से हमने कर दिखाया, अल्लाह की मदद से 2 स्कूल है हिंदुस्तान में। कई ऑफर आए, जो भी लोग ने ऑफर किए, $40 मिलियन, $50 मिलियन,
लेकिन इस पे वक्त काफी देना लगता है, देना पड़ता है। हमने क्या, क्योंकि फर्ज किफाया था, हमारे बच्चे थे, फारिग थे, बेटियां थी, कर दिए। हिजरत करने पड़ी, अभी फिर से कायम करना। मैं इंसान तो एक ही हूं, 24 घंटा हूं, दिन में 24 घंटा, तो तकरीबन मैं हर रोज 14 घंटे 15 घंटे देता था दीनी काम के लिए। उसमें से 1/3 हिस्सा था स्कूल के लिए, तकरीबन 5 घंटे दिन में। 1/3 हिस्सा पीस टीवी के लिए, और 1/3 हिस्सा लेक्चर देने के लिए, बाकी काम के लिए, ट्रैवल करने के लिए, दावत देने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो स्कूल कायम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कंपेयर करेंगे, पीस टीवी के जरिए माशाअल्लाह करोड़ों लोग देख रहे, हजारों लोग दाई बन रहे। स्कूल का मयार जरा अच्छा है, ऊंचा है, लेकिन कंपेयर करेंगे पीस टीवी और स्कूल से, तो मुझे लग रहा था कि पीस टीवी के फायदे ज्यादा है। तो शरीयत ये कहती है कि छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान को बचाने के लिए। स्कूल कायम करना अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी चाहते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में चाहते हैं, और दोनों जहां की तालीम चाहते हैं, तो मुमकिन है, लेकिन वक्त देने पड़ता है। लेकिन मैं कराची में था चंद दिनों पहले, और कराची में एक ताजिर ने कहा स्कूल क्यों नहीं शुरू करते, सेम चीज जो बहन ने कहा। तो मैंने कहा अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए, स्कूल अच्छी बात है, होना चाहिए, बेहतर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करो। क्योंकि जब मैंने स्कूल सन 2000 में शुरू की, मैंने ये कहा कि अगर कोई भी बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होगा, आप जानते हैं हमारा इंटरनेशनल स्कूल है, उसका जो ए लेवल्स था IGCSE था, कैम्ब्रिज बोर्ड था। मतलब आप जब 12वीं पास करेंगे ए लेवल कैम्ब्रिज बोर्ड, कोई मुसलमान बोर्ड नहीं था, हिंदुस्तानी नहीं था, कैम्ब्रिज था, विच इज द मोस्ट एस्टैब्लिश इन द वर्ल्ड। हम इंग्लिश और अंग्रेजी साथ में पढ़ाते थे। बचपन से, नर्सरी से 3 साल की उम्र से बच्चे को महारत देते थे अरबी और अंग्रेजी जबान पे। तो मेरे जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे, मेरे दोनों बेटियां और मेरा बेटा, अंग्रेजी और अरबी में तालीम हासिल की ए लेवल्स तक के। इसलिए उर्दू कमजोर है, इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी और अरबी। और ए लेवल्स पास करने के बाद बैचलर्स जो किया सऊदी अरेबिया में 7 साल तक अरबी में तालीम, सिर्फ अरबी, अंग्रेजी नहीं। फिर मास्टर्स किया वो 3 साल, वो भी अरबी। इंग्लिश अच्छी है, अरबी और बेहतर है। तो हमारा मकसद था कि बच्चे को ट्रेनिंग देना पब्लिक स्पीकिंग में। 4 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची, 5 साल, माशाअल्लाह इससे बड़े मजमे में तकरीर करते, 5 साल 6 साल की उम्र ट्रेन करते। जब सेकेंड स्टैंडर्ड में जाते, 6 साल की उम्र में 5th स्टैंडर्ड तक के 4 साल में हिफ्ज कराते। हर बच्चे को कंपलसरी ब्लैक बेल्ट, टेक्वांडो, जूडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट 5th स्टैंडर्ड तक है। लड़की को भी लड़के को भी, लेकिन अलहदा। लड़की के लिए उस्तादा खातून रहती, लड़कों के लिए आदमी रहता है। हमको तैयार रहना चाहिए ना। स्विमिंग कंपलसरी। हम फिर सिखाते बाइबल। ये कह रहे थे ना बाइबल पढ़ने क्यों नहीं बोलते। हमारे स्कूल में पढ़ना फर्ज है, इस्लाम में फर्ज नहीं है, हमारे स्कूल में फर्ज है। हम बाइबल सिखाते, ट्रेनिंग कराते, वेद पढ़ाते, किस तरीके से इस्लाम की दावत दे सके। तो और हमारा मकसद था कि 50% बच्चे मेन स्ट्रीम में जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और 50% इस्लामिक में आलिम बने, टीचर बने, दाई बने। जो 50% अच्छे बच्चे वो इस्लाम की तरफ जाते, जो कमजोर है वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते। हमारे माशरे में क्या, बच्चा फेल हो गया उसका हाफिज बनाओ। हमारे स्कूल में जो अच्छे बच्चे वो जाएंगे जामुअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना,
जब तजुर्बा होने के बाद मैंने कहा 2000 में, जब मेरा जो विजन था कि अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल से फारिग होता है, 15 साल पढ़ता है, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर 10 साल और 2 साल 12वीं, इंशाअल्लाह दुनिया में कहां भी डालो 95% वो सही रास्ते पे रहेंगे। जब मेरा पहला स्कूल का बैच, जिसमें मेरा बेटा था, वो 2012 में फारिग हुआ, उस टाइम जब मैंने कहा आज की तारीख में अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होता है हमारी ट्रेनिंग के बाद, दुनिया में कहां भी उसको फेंको 25% सही रास्ते पे रहेगा। तो आपने बोला क्या हो गया? 95% से 25%। ट्रेनिंग सही नहीं थी, ट्रेनिंग थी लेकिन माशरा बदल गया। आ गया सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शैतान हावी हो गया। ये माशरे, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से मेरा परसेंटेज भी कम हो गया। माशरे में जो आपको हक से दूर लेके जाने की चीजें बढ़ गए ये 12 साल में। उसके लिए जरूरी है कि बच्चा बैचलर्स भी करे हमारे साथ, आगे भी पढ़े, नहीं तो भटक जाएगा, काफी नहीं है। अभी मेरी ये है कि स्कूल शुरू करना आसान है, उसे बराबर इस्लामिक तरीके से विथ मॉडर्न एजुकेशन डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं। तो मैंने सोचा चंद साल पहले कि इंशाअल्लाह मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। तो माशाअल्लाह मलेशिया के अंदर एक राजा ने कहा कि ठीक है मैं आपको लैंड दे दूंगा। एक शहर ने कि हम हमको फंड करेंगे। तो मैंने कहा कि अभी जरा मैं मशरूफ है, तो मेरे एक जो कलीग है मैं उनको बोला कि आप स्कूल को कायम करो, यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी में दावा कॉलेज। चंद दिनों पहले एक ताजिर ने पाकिस्तान में कहा डॉक्टर साहब आप स्कूल के लिए कायम, जो चाहिए यहां मिलेंगे। और मैं जानता हूं, मैं जब देखा पाकिस्तानियों की मोहब्बत, जब मैं नए आया तो इतना मोहब्बत करते थे, आने के बाद तो और करने लगे। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना कि पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इंपॉर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इंशाअल्लाह।